हम सब छत्रपति शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा और शासक के तौर पर जानते हैं। लेकिन आज हम कहानी को थोड़ा पीछे ले जाएंगे, उनके शुरुआती सालों में। ये वो दौर है जब वो सोच और उन संस्कारों की नींव रखी जा रही थी जो आगे चलकर एक बहुत बड़े साम्राज्य का सपना पूरा करने वाले थे। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कोई क्रांतिकारी नेता बनता कैसे है? क्या ये सिर्फ अच्छी ट्रेनिंग का कमाल है, या एक गहरी सोच का, या फिर क्या हालात ही किसी को हीरो बना देते हैं? चलिए शिवाजी महाराज की कहानी में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है शिवाजी के पिता शहाजी राजे से। शहाजी राजे खुद संस्कृत के एक बहुत बड़े विद्वान थे और उन्होंने ये तय किया कि उनके बेटे को वो तालीम मिले जिसमें ज्ञान और शस्त्र दोनों का सही संतुलन हो। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? उम्र। सोचिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में शिवाजी महाराज दरबार की राजनीति से लेकर युद्ध के मैदान तक कई कलाओं में माहिर हो चुके थे। ये वो उम्र होती है जब ज्यादातर लोगों की सीखने की शुरुआत होती है। तो उनकी पढ़ाई में क्या क्या था? अरे, ये एक पूरा पैकेज था। लिखना पढ़ना तो था ही, साथ में रामायण महाभारत जैसे महाकाव्यों की पढ़ाई होती थी ताकि राजधर्म और शासन की समझ पैदा हो। और दूसरी तरफ घुड़सवारी, कुश्ती, तलवारबाजी और खास तौर पर दांत पट्टा चलाने की जबरदस्त ट्रेनिंग। मतलब दिमाग और शरीर दोनों को तैयार किया जा रहा था। अब शिवाजी की जिंदगी का अगला चैप्टर शुरू होता है। शाहजी राजे ने उन्हें और उनकी मां जीजाबाई को बैंगलोर के शानदार दरबार से पुणे भेज दिया, उनकी अपनी पुश्तैनी जागीर। लेकिन ये कोई तोहफा नहीं था, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और चुनौती कितनी बड़ी थी इसका अंदाजा लगाइए। उस वक्त का पुणे एक वीरान उजड़ी हुई जगह थी। शाहजी के दुश्मनों ने पूरे गांव को तबाह कर दिया था। घर मंदिर सब खंडर बन चुके थे, खेत बंजर पड़े थे और जंगली जानवरों खासकर भेड़ियों का आतंक था। डर के मारे लोग गांव छोड़कर भाग चुके थे। मतलब एक निराशाजनक माहौल था चारों तरफ। और यहीं से कहानी में जीजाबाई की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। वो सिर्फ एक मां नहीं थी, वो शिवाजी की उस क्रांतिकारी सोच की सबसे बड़ी प्रेरणा थी। उनके दिल में स्वाभिमान और आजादी की एक आग जल रही थी। ये आग उनके अपने कड़वे अनुभवों से निकली थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि मराठा सरदार चाहे कितनी भी बहादुरी दिखा लें, सुल्तानों के दरबार में उनकी कोई इज्जत नहीं थी। और सबसे बड़ा सदमा तो उन्हें तब लगा जब निजाम शाह ने भरे दरबार में उनके अपने पिता की हत्या करवा दी। बस इसी घटना ने उनके मन में एक इरादा पक्का कर दिया। उन्होंने ठान लिया कि मेरा बेटा शिवा किसी की गुलामी नहीं करेगा, वो अपना राज बनाएगा, अपने लोगों का राज, यानी स्वराज। ये सिर्फ एक शब्द नहीं था, ये एक मिशन था। और इस मिशन के लिए शिवाजी को तैयार करने का जीजाबाई का तरीका भी खास था। वो उन्हें कहानियां सुनाती थीं कि कैसे भगवान राम ने रावण को हराकर अपनी प्रजा को सुख दिया और कैसे भगवान कृष्ण ने कंस जैसे जालिम का अंत किया। ये कहानियां शिवाजी के मन में बैठ गईं और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत देती रहीं। तो अब सोच को जमीन पर उतारने का वक्त आ गया था। वो पुणे जो एक खंडहर बन चुका था, अब उसके फिर से बसने की कहानी शुरू हुई। इस बहुत बड़े काम को अंजाम दिया शाहजी राजे के एक बेहद वफादार और काबिल प्रशासक दादूजी कोंडदेव ने। वो सिर्फ ईमानदार ही नहीं थे, बल्कि बहुत न्यायप्रिय और सख्त भी थे। और देखिए, काम करने का तरीका कितना सधावा था। सबसे पहले तो जीजाबाई ने खुद गांव छोड़कर गए लोगों को वापस बुलाया, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिलाया। फिर दादोजी कोंडदेव ने किसानों को कई साल के लिए लगान माफ कर दिया ताकि वो दोबारा खेती शुरू कर सकें। भेड़ियों को मारने के लिए इनाम रखे गए, चोरों को पकड़ने के लिए पहरे बिठाए गए। और साथ ही जीजाबाई ने टूटे फूटे मंदिरों की मरम्मत करवाई ताकि लोगों का विश्वास लौटे। इन सब कोशिशों से पुणे की तस्वीर ही बदल गई। पुणे में जो कुछ हो रहा था वो सिर्फ एक इलाके को सुधारना नहीं था। असल में ये आने वाले मराठा साम्राज्य का एक छोटा सा मॉडल था, एक तरह की रिहर्सल थी। और सबसे दिलचस्प बात तो ये थी कि शाहजी राजे ने शिवाजी को पुणे अकेले नहीं भेजा था। उन्होंने उनके साथ अपने सबसे भरोसेमंद और अनुभवी मंत्रियों की एक पूरी टीम भेजी थी। पेशवे, मजूमदार, सरनौबत, मतलब सारे बड़े अधिकारी। ये एक तरह से एक बनी बनाई सरकार थी। शिवाजी को शुरुआत से ही एक पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम मिल गई थी। इस नए सिस्टम में लोगों को इंसाफ मिल रहा था और गलत काम करने वालों को सजा। पुणे के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नया अनुभव था, एक ऐसा राज जो उनकी भलाई के बारे में सोचता था। ये आने वाले स्वराज्य की पहली किरण थी। और फिर उस जमाने की परंपरा के हिसाब से इस शुरुआती दौर का पड़ाव आया शिवाजी के विवाह के साथ।
फलटन के निंबालकर परिवार की सईबाई के साथ उनका विवाह हुआ। ये एक तरह से एक युवा नेता के तौर पर उनकी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत थी। तो अंत में ये सवाल फिर से सामने आता है कि इतिहास सिर्फ जंग के मैदानों में ही लिखा जाता है या उसकी असली नींव क्लासरूम में और घर में दिए गए संस्कारों से रखी जाती है। शिवाजी महाराज की ये कहानी दिखाती है कि एक महान नेता बनाने के लिए हथियारों से पहले सही शिक्षा और एक मजबूत सोच की जरूरत होती है।